हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आया हूं, जो कि सेल के अंदर वैकेंसी निकली हुई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि परमानेंट जॉब रहेगी। कोई भी आपको एंट्रीशिप पीरियड नहीं रहेगा। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बोकारो स्टील प्लांट में वैकेंसी निकली हुई है, डिटेल में बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या कौन एलिजिबल रहेगा, कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़े अपडेट्स आप वीडियो द्वारा प्राप्त कर सकोगे। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर आकर बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो आती है, अपडेट आती है गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई, नोटिफिकेशन द्वारा आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। कोई भी आपसे वीडियो मिस नहीं होगा। चलो फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। वेबसाइट है, साइड में ये लोगो भी लगा हुआ है, आप देख सकते हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरप्राइज में आता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आपको इस करियर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप इसके रिक्वायरमेंट पोर्टल पर पहुँच जाओगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन हो चुका है। ऊपर ही लिखा हुआ है सेल, देयर इज़ अ लिटिल बीट ऑफ सेल। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, राउरकेला स्टील प्लांट रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट। इस पर आप क्लिक करोगे, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि डायरेक्टली जाके भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फ्रेंड, डिटेल में बात करते हैं नोटिफिकेशन। देख सकते हो, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। जैसे कि ऊपर ही लोगो लगा हुआ है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरप्राइज है। बोकारो स्टील प्लांट के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, स्टील सिटी झारखंड। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया गया है, जैसे कि आप चेक कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट नंबर BSL 2024-1। डेटेड भी आप देख सकते हो, 15 मार्च 2024 को जारी हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें कंपनी के बारे में डिटेल ली गई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल महारत्न कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरप्राइज में आती है। जिसके लिए जो वैकेंसी निकली हुई स्टील प्लांट में स्टेट ऑफ झारखंड के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पोस्ट जो रहेगी आपकी एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर रहेगी और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर, दोनों के लिए वैकेंसी रहेगी। सबसे पहले जो बोकारो स्टील प्लांट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पोस्ट देख सकते हो आप, सीनियर कंसल्टेंट की रहेगी E4 ग्रेड की, जिसके लिए देख सकते हो आप न्यूरो सर्जरी के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। क्रिटिकल केयर के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। पीडियाट्रिक्स के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है और मेडिसिन के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। ये लास्ट की जो 3 वैकेंसीज रहेगी, कंसल्टेंट सीनियर मेडिकल ऑफिसर की रहेगी, E3 और E2 की। उसके बाद आप देख सकते हो, इसमें मेडिकल ऑफिसर E1, मेडिकल ऑफिसर OHS और असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी। मेडिकल जो ऑफिसर रहेगा उसके लिए 9 वैकेंसीज निकाली गई है। मेडिकल ऑफिसर OHS रहेगा, उसके लिए एक वैकेंसी है। और असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के अंदर 10 वैकेंसीज निकाली गई है। कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जो वैकेंसीज आएगी वो झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस में रहेगी। कंसल्टेंट सीनियर मेडिकल ऑफिसर में एनेस्थीसिया में एक वैकेंसी रहेगी। ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में एक वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद जो पोस्ट आती है मेडिकल ऑफिसर OHS की E1 ग्रेड की, एक वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की। सबसे पहले जो पोस्ट आती है आपकी बोकारो स्टील प्लांट के अंदर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की रहेगी, बॉयलर की। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 8 निकाली गई है। जनरल के लिए 3, SC के लिए 1, ST के लिए 2, OBC के लिए 1, EWS के लिए 1। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी वो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की रहेगी, बॉयलर की। वैकेंसीज आपकी 12 रहेगी। कैटेगरी वाइज आप डिटेल में चेक कर सकते हो। उसके बाद जो आती है वो झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस में रहेगी। माइनिंग फोरमैन की 3 वैकेंसी रहेगी, सर्वेयर की 1 रहेगी, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी माइनिंग के अंदर 5 रहेगी, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के अंदर 15 वैकेंसीज रहेगी, माइनिंग मेट में 3 वैकेंसी रहेगी और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी में 34 वैकेंसीज रहेगी। कैटेगरी वाइज आप डिटेल में और चेक कर सकते हो नोटिफिकेशन के अंदर। उसके बाद जो फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। सबसे पहले जो आपकी पोस्ट आएगी कंसल्टेंट की, मैक्सिमम आपकी एज रहेगी 41 ईयर्स यानी 41 साल। PG डिग्री आपने ली हुई है MD या MS के अंदर, DNB इन रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल रहोगे। ये जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए भी सेम रहेगी। उसके बाद जो एक्सपीरियंस आता है वो 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल के अंदर। और जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर रहेगा उसके लिए 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है।
इसकी जो एज लिमिट रहेगी सीनियर मेडिकल ऑफिसर की 38 साल रखी गई है। उसके बाद जो पोस्ट आती है वो मेडिकल ऑफिसर की रहेगी OHS की, जिसके लिए मैक्सिमम एज आपकी 34 साल रहेगी। MBBS आपने डिग्री ली हुई है या फिर डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हेल्थ ऑक्यूपेशनल हेल्थ AFIH आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है वो मिनिमम 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो पोस्ट आती है बोकारो स्टील प्लांट के लिए सीनियर कंसल्टेंट के लिए मैक्सिमम आपकी एज 44 ईयर्स रहेगी। MCH DM या DNV रेवलेंट डिसिप्लिन में आपने किया हुआ है तो एलिजिबल रहोगे, इसमें कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। उसके बाद जो पोस्ट आती है वो मेडिकल ऑफिसर की रहेगी, मैक्सिमम आपकी एज 34 ईयर्स यानी 34 साल। MBBS आपने किया हुआ है तो एलिजिबल रहोगे। एक्सपीरियंस आपने मिनिमम आपका 1 साल का मांगा है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। उसके बाद जो पोस्ट आती है वो असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की रहेगी, मैक्सिमम आपकी एज 30 साल रहेगी। BTech फुल टाइम आपने किया हुआ है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और PG डिग्री ली हुई डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर मिनिमम 1 ईयर की ड्यूरेशन वाली। परसेंटेज जो मार्क्स रहेंगे 65% मिनिमम रहेंगे। 55% जो मार्क्स SC ST PWD के लिए रहेंगे। साथ ही में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके वर्किंग इन फैक्ट्री एंड एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर। पीरियड जो रहेगा आपका एक्सपीरियंस का 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जो आपकी पोस्ट आती है वो रहेगी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर की। 3 इयर्स मैक्सिमम जो आपकी एज रहेगी वो 30 इयर्स रहेगी, 30 साल। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन रहेगी 10th पास आउट किया हुआ है आपने। साथ ही में 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या केमिकल और पावर प्लांट के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे। या फिर प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में आपके पास फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स रहेंगे 50 रखे गए, और जो SC ST PWD आते हैं उनके लिए 40 रहेगा। इनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जो पोस्ट आती है वो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर की रहेगी, मैक्सिमम आपकी एज 28 ईयर्स रहेगी। 10th पास आउट किया हुआ आपने, साथ ही में आपके पास ITI फुल टाइम किया हुआ है आपने। साथ ही में आपके पास सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई एक्सपीरियंस आपके लिए नहीं मांगा गया है। उसके बाद जो पोस्ट आती है आपकी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की रहेगी ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की, मैक्सिमम आपकी एज 28 ईयर्स रहेगी, जो कि झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस रहेगा। मेट्रिकुलेशन आपने पास किया हुआ है, साथ ही में 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा लिया हुआ है आपने इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे। मैक्सिमम जो आपके मार्क्स रहेंगे मिनिमम आपके 50% रहेंगे, मिनिमम आपके SC ST के लिए 40 रहेंगे। कोई इसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। उसके बाद जो पोस्ट आती है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग के अंदर रहेगी, मैक्सिमम आपकी एज 28 ईयर्स रहेगी। 10th पास आउट किया हुआ है, साथ ही में आपने 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा किया हुआ है रेवेलेंट डिसिप्लिन के अंदर माइनिंग के अंदर। परसेंटेज जो मार्क्स आपके सेम रहेंगे तो आप एलिजिबल रहोगे। उसके बाद जो पोस्ट आती है माइनिंग फॉरमैन की रहेगी, मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर्स रहेगी। 10th पास आउट किया हुआ है आपने, साथ ही में फुल टाइम डिप्लोमा किया हुआ है माइनिंग के अंदर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम परसेंटेज जो मार्क्स आपके सेम रहेंगे, साथ ही में 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद जो पोस्ट आती है वो सर्वेयर की रहेगी, मैक्सिमम एज आपकी 28 यानी 28 साल। 10th पास आउट किया हुआ है आपने, साथ ही में 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा आपके पास माइनिंग और डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइंस सर्वे के अंदर। में परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके सेम रहेंगे। एक्सपीरियंस जो रहेगा 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके लिए मांगा गया है। उसके बाद जो पोस्ट आती है माइनिंग मेड की रहेगी, मैक्सिमम आपकी एज 28 या 30 साल रहेगी। 10th पास आउट किया हुआ है आपने, साथ ही में आपके पास माइनिंग मेड सर्टिफिकेट है कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS द्वारा तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज ऑफ मार्क्स इसमें कोई भी नहीं मांगा गया है, कंपलसरी नहीं रहेगा। साथ ही में आपके पास 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए तो आप अप्लाई कर सकोगे। लास्ट में जो आपकी पोस्ट आती है वो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की रहेगी, मैक्सिमम आपकी एज 28 ईयर्स मांगी गई है। 10th पास आउट किया हुआ है आपने, साथ ही में आपके पास ITI ट्रेड डिसिप्लिन में आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है। ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 ईयर का आपने ड्यूरेशन लिया हुआ है तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। ट्रेड फॉर्म एंड आयरन और माइंस ओन बाय एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट ISP बोथ आयरन और माइंस लोकेटेड इन इंडिया। आपने कोर्स किया हुआ है 1 साल का तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो फ्रेंड्स बात आती है रिलैक्सेशन की, कितना क्या आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो अपर एज लिमिट जो रहेगी 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको SC ST के लिए। 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए। 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको PWD कैंडिडेट्स के लिए।
जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स वाली बात आती है। हाइट जो रहेगी मेल के लिए 155 सेंटीमीटर्स रहेगी, इंजीनियरिंग के लिए नॉन इंजीनियरिंग के लिए 150 सेंटीमीटर्स रहेगी, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर। उसके बाद जो वेट आता है 45 केजी मेल के लिए, फीमेल के लिए 35 केजी रहेगा। चेस्ट मेजरमेंट दे सकते हो 72 मीटर सेंटीमीटर्स रहेगा, 75 सेंटीमीटर्स ऑन एक्सपेंशन। और जो फीमेल कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 75 सेंटीमीटर्स रहेगा और 79 सेंटीमीटर्स ऑन एक्सपेंशन। विजुअल देख सकते हो इसमें मायोपिया हाइपोथर्मिया विड नॉट एक्सीडेड 4 इन ईच आई होना चाहिए, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हो इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। सीनियर कंसल्टेंट और सीनियर जो मेडिकल ऑफिसर रहेगा उनके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर सेम रहेगा। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे उनको सिलेक्टेड किया जाएगा ऑन देयर परफॉर्मेंस इन देयर इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के बेसिस पर उनका सिलेक्शन होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहेंगे इंटरव्यू के 50% रहेंगे जनरल AWS के, 40% रहेंगे SC ST OBC और नॉन क्रीमी लेयर के लिए। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी आपकी परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन द इंटरव्यू। इन केस 2 or more candidates are placed on same cutoff point, final merit list, the offer letter will be issued to the candidate having higher marks in eligibility qualification। यानी जिस भी कैंडिडेट से अगर इंटरव्यू में सेम नंबर्स आते हैं और क्वालिफिकेशन में ज़्यादा नंबर तो सबसे पहले उसका सिलेक्शन हो जाएगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। इंटरव्यू जो रहेगा आपका कॉल लेटर द्वारा आपको बुलाया जाएगा, जो कि अपलोडेड किया जाएगा सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जो पोस्ट आती है मेडिकल ऑफिसर OHS और असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी। इन कैंडिडेट्स के लिए मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा एलिजिबल कैंडिडेट्स का, उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा CBT द्वारा, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा CBT, कट ऑफ मार्क्स ऑफ CBT। उसके बाद आपको मोर देन 1 कैंडिडेट अगर कोई होता है तो उसको फाइनल जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो कंबाइनिंग द स्कोर्स ऑफ ऑनलाइन जो टेस्ट रहेगा उसके हिसाब से इंटरव्यू की वेटेज जो रहेगा 80/20 ऑर्डर, उसके हिसाब से उसको बुलाया जाएगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन CBT आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका। उसके बाद जो पोस्ट आती है बॉयलर कम टेक्नीशियन, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, माइनिंग मेट, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल माइनिंग एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ट्रेनी एंड बॉयलर। उनके लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे उनको उनका भी सेम CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका। सेंड कम्युनिकेशन जो कि आपको एडमिट कार्ड द्वारा आपको सब एड्रेस जानकारी दे दी जाएगी, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जो मैनेजमेंट जो रहेगा मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहेंगे और कैंडिडेट्स के सेम नंबर्स आते हैं, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा स्किल ट्रेड टेस्ट के लिए 1/3 रेशियो के अंदर कैटेगरी वाइज ऑर्डर टू मेरिट लिस्ट तैयार होगी, साफ इसमें लिखा हुआ है। ऑप्टेन इन द एग्जामिनेशन CBT बाय कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन स्किल एंड ट्रेड टेस्ट। उसके बाद ट्रेनिंग जो प्रोबेशन रहेगा देख सकते हो इसमें आप, सीनियर कंसल्टेंट, सीनियर मेडिकल ऑफिसर OHS, असिस्टेंट सेफ्टी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो रहेंगे इनके लिए 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। और जो माइनिंग फोरमैन, माइनिंग मेट, सर्वेयर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, इनके लिए भी फॉर 1 ईयर का रहेगा, सेम रहेगा आपका प्रोबेशन पीरियड। और जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन रहेगा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और माइनिंग और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, उनके लिए 2 ईयर्स का यानी ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जो बात आती है पे स्केल की, सीनियर कंसल्टेंट E4 ग्रेड रहेगा जो कि 90,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। कंसल्टेंट जो रहेगा E3 रहेगा, 80,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। उसके बाद जो मेडिकल ऑफिसर रहेगा E1, मेडिकल ऑफिसर OHS E1, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी E1, इनको 50,000 रुपीज़ सैलरी मिलेगी फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में 60,000 पर मंथ सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद अलग अलग अलाउंस फैसिलिटीज़ भी आपको साथ में मिलेगी जो कि इस डिटेल में दी गई है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स रहेंगे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के, ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के जो कि S3 लेवल ग्रेड रहेगा, माइनिंग फोरमैन और सर्वेयर के लिए 26,600 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे, 26,600 रुपये। और जो S1 कैटेगरी के रहेंगे कैंडिडेट, माइनिंग मेट, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ट्रेनी और बॉयलर, उनको 25,070 रुपये पर मंथ सैलरी मिल जाएगी, साफ इसमें लिखा हुआ है। ग्रेड ऑफ सक्सेसफुल कम्प्लीटेशन ऑफ 2 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग कम्प्लीट होने के बाद में, जैसे कि आप देख सकते हो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की फर्स्ट ईयर में 16,100 मिलेंगे, सेकंड ईयर में 18,300 मिलेंगे। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के 12,900 पर मंथ मिलेंगे और सेकंड ईयर में 15,000 पर मंथ मिलेंगे। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको ये सैलरी मिल जाएगी जो मैंने आपको ऊपर बताई है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी का लगेगी।
फॉर एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट रहेगी E1 से E4 के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 700 रुपीज़ फीस रहेगी, जनरल EWS और OBC के लिए, SC ST PWD के लिए 200 रुपीज़ फीस रहेगी, और जो पोस्ट रहेगी ग्रेड S3 की 500 रुपये फीस रखी गई है, जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए और SC ST के लिए 150 रुपीज़ फीस रखी गई है। उसके बाद जो पोस्ट आएगी S1 ग्रेड की, उसके लिए 300 रुपीज़ फीस रखी गई है, जनरल OBC और EWS के लिए, और SC ST के लिए 100 रुपीज़ फीस रखी गई है। उसके बाद जैसे कि देख सकते हो इसमें हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। एलिजिबल जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा SAIL की ऑफिशियल वेबसाइट पे, सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाएंगे वो आपको फिल करने होंगे। उसके बाद में आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा मेडिकल ऑफिसर E1 का 60 मिनट्स का रहेगा, प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा। उसके बाद लोकल रीजनिंग रहेगी। मेडिकल ऑफिसर जो OHS रहेगा उसके लिए टाइम सेम रहेगा, प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट MBBS होगा। उसके बाद जो प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट OHS रहेगा और लॉजिकल रीजनिंग होगी। उसके बाद जो असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी रहेगा 115 मिनट्स का वो टाइम मिलेगा। पार्ट ए के अंदर 75 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी। पार्ट बी रहेगा 75 मिनट्स का टाइम मिलेगा, डोमेन नॉलेज, रिवेलेंट ब्रांच जो रहेगी आपकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से, उससे आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जो बॉयलर कम टेक्नीशियन रहेगा S3 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ये आपकी जितनी भी देख सकते हो पोस्ट रहेगी आपकी 1 2 3 4 पोस्ट जो रहेगी सर्वेयर, माइनिंग फोरमैन, इनका सेम रहेगा, 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, रिवेलेंट डिप्लोमा इंजीनियर जो रहेंगे स्ट्रीम्स से क्वेश्चंस आएंगे आपके। उसके बाद जो लास्ट में रहेगा माइनिंग मेट, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ट्रेनी बॉयलर, उनके लिए 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज से आपसे क्वेश्चंस आएंगे। इसमें जो आपके बायलैंग्वेज रहेंगे वर्जन, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन जो मार्क्स कैरी करेंगे वो इक्वल रहेंगे। माइनस मार्किंग जो रहेगी आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जो सिलेबस दिया गया है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल और टेक्नीशियन सेक्शन के लिए अलग अलग आप डिटेल में चेक कर सकते हो। उसके बाद डिटेल में और जानकारी दे रखी है आपको, जनरल नॉलेज। लास्ट में आप वापस इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हो। स्टार्टिंग डेट जो रहेगी 16 अप्रैल 2024 रहेगी, लास्ट डेट रहेगी आपकी 7 मई 2024। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो। सेल के अंदर वैकेंसी निकली हुई जो कि परमानेंट जॉब रहेगी, कोई भी आपका अप्रेंटिस वर्क नहीं है, परमानेंट जॉब रहेगी। सैलरी डिटेल मैंने सब आपको बताई है, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, किस कैटेगरी में कितनी क्या वैकेंसी निकली हुई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स आप वीडियो द्वारा प्राप्त कर सकोगे। धन्यवाद।